प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं प्रतिशतता। इसमें हम देख रहे हैं कि अनीता की रिपोर्ट दी गई है एवं रीता की रिपोर्ट दी गई है। अनीता ने परीक्षा में 400 में से 320 अंक प्राप्त किए हैं, जिसका प्राप्तांक का प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 80% है। और आपको रीता की रिपोर्ट दिखाई दे रही है, 360 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं रीता ने। इसका प्राप्तांक का जो प्रतिशत है वह है 83.3। अब यहाँ पे बच्चों अनीता कहती है कि उसका परीक्षाफल सबसे अधिक अच्छा है, क्योंकि उसने 320 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि रीता ने केवल 300 अंक प्राप्त किए हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके विचार में किसका परीक्षाफल अधिक अच्छा है? मानसी कहती है कि केवल प्राप्तांकों की तुलना पर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसका परीक्षाफल अधिक अच्छा है, क्योंकि अधिकतम अंक जिनमें से दोनों को प्राप्त हुए हैं वे समान नहीं हैं। यहाँ पर आप अनीता की रिपोर्ट में देख रहे हैं 320 अंक प्राप्त हुए हैं 400 में से, और यहाँ पर रीता की रिपोर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे 360 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुल अंकों का भी हम ध्यान देंगे कि कुल कितने अंक में से प्राप्त किए हैं। तो अनीता ने 400 अंक में से प्राप्त किए हैं बच्चों, और रीता ने 360 में से प्राप्त किए। तो 360 में से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अनीता ने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 320 अंक प्राप्त किए हैं, और जिससे उसका प्रतिशत 80% हुआ है। और यहाँ पे 360 में से 300 अर्थात देखा जाए तो दोनों अंकों का अंतर 400 और 320, यहाँ पे देख रहे हैं आप 400 और 320 का जो अंतर है वह अधिक है। यहाँ पर रीता की रिपोर्ट में 300 और 360 का जो अंतर है वह कम है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि रीता ने अधिक अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर उसका प्राप्तांक प्रतिशत 83.3% प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर 100 होता है, और यहाँ पर परीक्षा फल की तुलना में यही किया गया है। तो बच्चों, प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो आपको दिखाई दे रहा है 320/400, और इसका 80% प्राप्त हुआ है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम जो 320 अंक प्राप्त हुए हैं और उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं और बटे यहाँ पर 400 कर देते हैं बच्चों। 2 शून्य से 2 शून्य जब कैंसिल होते हैं तो यहाँ पे बचता है 4, और 4 से यहाँ पे 320 कैंसिल होता है 80 बार। 4 अट्ठे 32 और 4 शून्य 0। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर 80% निकल कर आता है। तो आपको इस प्रकार से प्रतिशत भी निकालना है, और यहाँ पे प्रतिशत का जो अर्थ है प्रति 100 पर, प्रतिशत को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा दर्शाते हैं, और जिसका अर्थ है 100वां, या हम ये कह सकते हैं कि 100वां अर्थात 1%, 100 में से 1 अथवा 1%। तो 1% को दर्शाएंगे हम 1/100 के रूप में, और इसको यदि हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो 0.01 आता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कार्य पत्रक क्रमांक 2, जिसमें हमें लिखा है प्रश्न 1, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। एक उदाहरण भी दिया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, जैसा कि हमने पूर्व के आपको ऊपर हमने बताया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/4 गुणित 100%, 100%। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं बच्चों। तो 100% का हम गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे हमें 4 का भाग देने पर कैंसिल हो जाता है ये 25 बार, और इस तरीके से इसे हम 25% लिख लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ पर प्रतिशत पे आधारित। तो यहाँ देख रहे हैं आप 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों
यहाँ पे हम लिखते हैं 3/4 गुणित 100% में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और फिर 10 बचा, यहाँ पे 4 पंचे 20। आप बच्चों 25 का 3 में गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों 75% निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये निकल गया हमारा 75%। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है 1/2 का प्रतिशत निकालना, तो इसको लिखेंगे हम 1/2 गुणित 100%। ठीक है बच्चों, आप यहाँ भाग देते हैं 100 में, तो यहाँ 50 आ जाता है और इस प्रकार से इसका हल निकल के आता है 50%। अब देखिए बच्चों 1/5 का हमें प्रतिशत निकालना है, तो 1/5 यहाँ पे लिखेंगे गुणित 100% में, तो 5 से भाग दिए 100 में, तो 5 दूनी 10, 500 शून्य। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे निकल आया 20%। तो बच्चों बहुत ही सरल है, यहाँ पे 100% में से निकालना है, इसका प्रतिशत बनाना है। तो यहाँ पे 1/10 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/10 गुणित 100%, क्योंकि हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दे तो केवल 10% बचा है बच्चों, तो इसका हल हो गया 10%। अब आइए बच्चों ये लास्ट अंतिम प्रश्न देखते हैं, 3/20 लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, 3/20 गुणित 100%। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें बच्चों और 2 से 5 बार कैंसिल कर दें, यहाँ बचा है 15, तो 5 दिया 15 हो गया, तो 15% होगा इसका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हम प्रतिशत की गणना करेंगे। अब चलिए बच्चों हमें दूसरा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखना है, तो 40% दिया गया है। इसको हम जब भिन्न में बदलते हैं तो हमें बटे 100 करना होगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे 40 लिखें, बटे में 100 कर दें और इसको सरल कर दें बच्चों। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/10, तो 4/10 इसको और कैंसिल करते 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये आंसर निकल के आ गया 2/5 के रूप में। तो बच्चों इस तरीके से हम इसका जो प्रतिशत दिया गया है उसको भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आगे का दूसरा नंबर का सवाल है, 50% को भिन्न में बदलना है, तो इसे लिखेंगे हम 50/100। प्रति 100 पर कह रहे हैं ना, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 1/100 का गुणा कर देंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 50 गुणित 1/100 लिखना है। ये प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों इसे सरल कर लें, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल, तो 1/2 मिल गया, तो इसका हल निकल आया 1/2 होगा इसका मान। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है 30%, तो इसे हम लिखेंगे 30 गुणित 1/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचा है 3/10। इस प्रकार से ये भिन्न में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं 85%, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो 85 गुणित 1/100 लिख दें। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे 1/100 से है प्रतिशत का मतलब, तो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं 5 से, 5 एकम 5 और 5 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पे आ गया 17/20%। अब बच्चों यहाँ पे 60% को बदलते हैं हम, तो 60 गुणित 1/100 लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इसे सरल कर दें, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, तो इसका मान हो गया 3/5। इस प्रकार से हमने 60% को 3/5 के रूप में भिन्न में परिवर्तित कर दिया। अब छठवां प्रश्न है 75% को हमें बदलना है, तो बच्चों यहाँ पे हम 75 गुणित 1/100 लिखेंगे। अब देखिए अगर आपको 5 का पहाड़ा याद है तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 25, यहाँ पे 25 प्राप्त हुआ, तो 5 25। इसी तरीके से 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। अब देखिए यहाँ पे 5 से 3 बार कैंसिल हो रहा है और यहाँ से 5 से 4 बार कैंसिल, 5 24, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3/4 हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमने प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा कार्यपत्रक क्रमांक 2 दशमलव अनुपात एवं प्रतिशत के अंतर्गत। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर पिछले वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।